एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय भला न बोलना, अतिशय भली न चूप, जैसे अतिशय भला न बरसना और अतिशय भली न धूप। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अभी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे एक बड़ा ही जोरदार तरीके से मुहिम चलाई गई है। आदित्य राज कौल एक बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने शेयर किया है इस वीडियो को, जिसमें कई सारे पाकिस्तानी अकाउंट से ट्वीट आ रहे हैं कि जब वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो लोग उन्हें कहते हैं, वाह वाह, आप इस देश से आए हो जिस देश ने शांति करवा दिया है, दुनिया में शांति करवा दिया है। खुद शहबाज शरीफ भी कथित तौर पर ये मान रहे हैं कि दुनिया में पाकिस्तान की छवि एकदम से बदल गई है और बहुत अच्छी छवि हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर जो है ना, काफी विद्वान इंसान है और अगर इनके मुंह से कोई बात निकली तो यूं ही हवा में नहीं निकलती है। इन्होंने यूं ही नहीं कह दिया कि भैया हम दलाल देश नहीं है। क्यों? इसके पीछे कारण समझिए। अभी जो 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो बता रही हैं कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को कुछ और सुनाया है और ईरान को कुछ और समझाया है या खुद को कुछ और समझाया है। ये डील हुई कैसे है? क्योंकि अब तो अमेरिका कह रहा है कि हम भाई ईरान के आसपास ही हैं और अभी भी ट्रिगर पर हमारी उंगलियां हैं। और इन उपराष्ट्रपति, इनके रक्षा मंत्री, इनके व्हाइट हाउस की तरफ से बयानें आनी शुरू हो गई है। आखिर क्या हुआ है? भारत ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। कल भारत ने जब एक एडवाइजरी जारी की अपने नागरिकों के नाम न, तभी समझ में आ गया कि ये जो बहुत खुशियां मनाई जा रही है, सीज फायर, ये सीज फायर क्या जमीनी हकीकत बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? कल ही रोड़े निकलने शुरू हो गए जब इजराइल ने कहा कि भाई लेबनान का मामला सीज फायर से अलग है, उसकी तरफ दिमाग मत लगाओ। अब ये देखने को मिला, ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो ये सीज फायर बेमानी है, यानी इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। आप धीरे धीरे तोड़ रहे हैं सीज फायर के नियमों को। तुरंत ट्रंप की तरफ से भी एक बयान आता है, स्क्रीन पर इस बयान को देखिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका के सारे जहाज, सारे एयरक्राफ्ट, मिलिट्री के लोग, एडिशनल गोला बारूद, हथियार, जो भी है, सब सारी चीजें जो कि दुश्मन को तबाह करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो अभी भी ईरान के आसपास ही रहेंगी जब तक कि रियल एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता है। और इसके तहत वो वादा करेंगे कि कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा सुरक्षित तरीके से। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बयान आ रहे हैं कि नहीं खुलेगा या 10 पॉइंट का एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को भूल जाओ, अभी हमने मैदान छोड़ा नहीं है। अब इनके उपराष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, स्क्रीन पर सुनिए। I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. जेडी वेंस का कहना है कि जिस 10 पॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं, वो पॉइंट और जो मीडिया में चलाया जा रहा है वो पॉइंट अलग है। तो हम यहाँ जिन ग्रुप से बात कर रहे हैं वही ग्रुप ओरिजिनल ग्रुप है, बाद बाकी जो लोग इस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं वो बेकार के हैं। इस वीडियो के अलावा ये भी देखने को मिला, हेक्सेथ की तरफ से भी बयान आया है। We'll be hanging around. We're not going anywhere. We're going to make sure Iran complies with this ceasefire and then ultimately comes to the table and makes a deal. So we'll stay put, stay ready, stay vigilant. As the chairman laid out, our troops are prepared to defend, prepared to go on offense, prepared to restart at a moment's notice with whatever target package would be needed in order to ensure that Iran complies. As far as the Strait, you saw the initial agreement that was struck, which is Iran's letting ships go through. सब ये साबित करने में लगे हुए हैं कि ये जो 10 पॉइंट का समझौता है, ये 10 पॉइंट का समझौता वो समझौता नहीं है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल टैक्स वसूलने की बात हुई हो या फिर न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने की बात हुई हो। इनकी प्रवक्ता ने भी बात को साफ किया कि I've seen a lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already. So let me be clear and correct the record.
The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. देखो जी, ये जो बातें हो रही हैं ये गलत है। जो 10 पॉइंट आप निकाल कर दे रहे हो मीडिया में जो आ रहा है वो सही नहीं है, हम उसे रिजेक्ट करते हैं। सैयद अब्बास अरागची ये क्या ट्वीट करते हैं, ये फिर वही ट्वीट करते हैं। देखो शहबाज शरीफ का ट्वीट, इन्होंने नीचे में शहबाज शरीफ का ट्वीट लगाया, जिस ट्वीट में शहबाज शरीफ ने लेबनान की बात की थी कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे। उन्होंने ये ट्वीट लगाते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका के सीज फायर के जो नियम हैं वो क्लियरली हैं और ये जो सीज फायर है इस सीज फायर को इजराइल के रास्ते कंटिन्यू रखा जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है। कमिटमेंट के अनुसार अमेरिका और अमेरिका के सारे सहयोगी लेबनान पर भी हमले नहीं करेंगे, ये तुरंत से इफेक्टिव होगा। अब इसके लिए इनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। मुझे ना बड़ा अजीब लगता है बेचारे पाकिस्तान को लेकर, और इनकी गलती भी नहीं है। इन्होंने सोचा कुछ और था और इन्हें इस तरीके से फंसा लिया गया बड़े लंबे गेम में, जैसा इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस गेम में हम फंसेंगे। शायद पाकिस्तान की मंशा ना भी हो कि भाई इस झमेले में ना पड़ेंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें झमेले में डाला भी जा रहा है कि चाहे जो हो, जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसे करो। अभी भारत की तरफ से क्या कहा गया है, भारत की तरफ से फिर से एक नोटिस जारी की गई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि सेफ्टी के लिए जो इंडियन लोग हैं, इंडियन नाविक हैं, वो अगर ईरानियन वाटर के आसपास हैं तो वो कांटेक्ट करें एम्बेसी ऑफ इंडिया से, और जो पहले से वेसल्स हैं उनको चौकन्ने रहने की बात कही गई है। ऑफिशियल अपडेट पर ध्यान देने की बात कही गई है। इस क्रिटिकल पीरियड में सरकार के साथ मिलजुल कर काम करने की बात कही गई है। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज इजराइल क्या कहता है। इजराइल के जो राजदूत है हमारे देश में, उनका एक बयान आया कि हम पाकिस्तान पर भरोसा ही नहीं करते हैं। अमेरिका ऐसे देशों को कैसे भरोसा कर लेता है, कभी तुर्की कभी कतर। जब हमास से बात करने की आई तो तुर्की और कतर आ गया, और जब यहाँ पर ईरान से बात करने की बात आई तो पाकिस्तान आ गया। खैर, कुल मिलाकर आगे क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मीडिया में जो खबरें चल रही है वो फेक खबरें हैं। हम एक टीम के साथ बात कर रहे हैं और वो टीम खास टीम है और सही टीम है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि फाइनली निकल कर क्या आता है। पर सच क्या है, ऐसा लगता है ना जैसे कि ईरान के अंदर लीडरशिप के खत्म होने के बाद मनमानापन हो गया है। एक धड़ा है जो हाँ कहता है, एक धड़ा है जो ना कहता है, और ऐसे में शांति स्थापित हो पाना इतना आसान नहीं होने वाला है। भारत ने सोच समझकर ही अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी किया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।